श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन ब्रह्म धाम को प्राप्त होगा। अब अपने विषय में कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। तो जहां युद्ध करना है वहां शांति हो सकती है। तो ये कह रहा है कि मेरी शरण में रहेगा तो भाई ये युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा और यहाँ तो लट्ठम लट्ठा रहना ही पड़ेगा और जन्म मृत्यु भी तेरी होगी होगी, परम शांति नहीं हो सकती। और परम शांति चाहता है तो तत्वदर्शी संत की खोज करने वो बता ही दिया। चौथे अध्याय के 34 सहज में मिला दिया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। और यह आपकी किस्मत से खूब परिचित आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। भले ही आप दुख में यहाँ आए हो, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आए, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विद्या का माना आचरण आप कर रहे हो तो वो भी आपका व्यर्थ है। क्या कर सकता है? बातों से सुनते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, तो उनका विश्वास नहीं होता है बातों का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी नहीं। ऐसी घटना घटे तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। बोल रहा है क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की भाव से दास परमात्मा से नमस्कार दर्शकों, आज बताया जा रहा है सत्य जी का सत्य हो रहा है। ये सत्संग किसके ऊपर हो रहा है, क्या खास है? आइए दर्शकों, तो उससे कभी ये चर्चा होती